नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ हो चुकी है शाम और ये गेहूँ तो देख ही रहे हैं आप लोग, और ये तो लगभग आप लोगों को 10-15 दिन देखने मिलेगा ही। तो गेहूँ मैंने थोड़ा थोड़ा धो कर मैं घर में ही सुखा रही हूँ। वैसे तो हर बार मैं सुखाती थी बगल वाले चाचा जी की छत में, पर इस बार छत में नहीं डाल रहे क्योंकि ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है। सुबह टाइम तो बहुत तेजी की धूप निकलती है और शाम टाइम जो है पानी वाला मौसम बन जाता है। और यहाँ पर मैं इसी को ढक कर रख दूंगी। वैसे ये मैंने थोड़ी देर के लिए ही ढक कर रखा था क्योंकि शाम टाइम से बहुत ज़्यादा फिर से बारिश होने लगी थी, तो इसको उठाकर फिर मुझे अंदर ही रखना पड़ा था। तो चलिए, यहाँ पर गेहूँ तो इकट्ठा हो गया और गाय भी हमारी आ गई है क्योंकि गाय का टाइम हो ही गया था आने का, इसलिए मुझे गेहूँ उठाना पड़ा और ज़्यादा देर तक धूप रहती भी नहीं है। तो चलिए, यहाँ बांध देते हैं गाय, उसके बाद चलते हैं अंदर रसोई में। तो आज रसोई में क्या हो रहा है वो देखिए। गाय बांधने के बाद मैं आ गई थी सीधे रसोई में क्योंकि रसोई जो है बहुत ही ज़्यादा गंदी है। और अब यहाँ पर जो करना है, मुझे गोबर मिट्टी से पूरी सफाई कर देंगे कच्चे फर्श की। अभी तो चूने की पुताई मैं नहीं करूँगी क्योंकि हिम्मत तो नहीं है कि चूने की पुताई करके हम पूरे घर की लिपाई कर लूँ। तो सिर्फ लिपाई बस ही करेंगे क्योंकि गर्मियों में तो हर 1-2 दिन में लिपाई करना बहुत ज़रूरी होता है। और रसोई की लिपाई भी नहीं हो पा रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी तो यहाँ की लिपाई भी नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा चलिए यहाँ की लिपाई ही कर देते हैं। और सबसे पहले तो ये गैस काउंटर पहुँच देते हैं, बहुत गंदा था क्योंकि इन दिनों तो धूल बहुत ज़्यादा होती है। तो धूल में तो सारी चीज़ें गंदी होती ही हैं। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपना शिव जी का मंदिर दिखाइए। तो बिल्कुल ज़रूर दिखाएंगे हम आपको मंदिर। पर क्या है, ये वीडियो पहले की है तो इसमें तो मंदिर वाली क्लिप नहीं है, पर मैं आप लोगों को ज़रूर मंदिर की क्लिप अगले वीडियो में जब बनाऊंगी तो मैं उसमें आप लोग को मंदिर की क्लिप आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और ये देखिए, कुछ इस तरह का हाल रहता है हमारे कच्चे घरों का। कितने भी आप साफ़ सफाई कर ली, अगर एक बार आंधा तूफान अगर आ गया ना तो घर की हालत इसी तरह की हो जाती है। लग ही नहीं सकता कि यहाँ पर साफ़ सफाई हुई है। तो मैं आ गई थी यहाँ की सफाई करने के लिए, और ना हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि अभी एकदम से ना ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ मैं। पर काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ा करें चाहे ज़्यादा करें, काम तो काम होता है। और यहाँ पर पूरा ऊपर से मैंने पूरा झटकार दिया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूल इकट्ठी हो चुकी थी यहाँ। और कोशिश तो मेरी ये रहती है कि यहाँ अंदर चूल्हा ना ही जलाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा कचरा होता है। और शाम टाइम तो मैं वैसे बाहर ही चूल्हा जलाकर खाना बना लेती हूँ, पर सुबह टाइम मैंने यहाँ खाना बनाया था क्योंकि मौसम सही नहीं है इस समय हमारे यहाँ का क्या, सभी के यहाँ मौसम कुछ इसी तरह से देखने को मिल रहा है। और इस बार तो समझ नहीं आ रहा, बैसाख के महीने में ठंड लग रही है भैया। तो सुबह टाइम तो स्वेटर वगैरह या हल्की सी स्टॉल ओढ़ना पड़ता है, पतला सा चादर वगैरह, तो वो भी ओढ़ना पड़ता है। तो चलिए, चूल्हे के उठा लेते हैं राख और इसके बाद शुरू हो जाते हैं हम अपने गोबर मिट्टी की लिपाई पुताई के काम में। तो ये काम भी ज़रूरी है हमारे। तो धूल इस समय बहुत हो रही है। और कल मुझे मोनिका सिस्टर ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि निधि, जब भी ये धूल वाला काम किया करो तो गमछा बांध लिया करो सिर पे, तो उससे ठीक रहेगा। तो मैं भी यही सोच रही थी कि अगर स्टॉल गमछा बांध लिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है मोनिका जी आपने, मैं ज़रूर आपकी बात को मानूंगी। और मैं भी यही सोच रही थी कि बाल जो है काफ़ी ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं इस समय, और मेरे बाल तो झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो अब किसी दिन मैं घर के काम से फ्री होकर मुझे जाके बाल भी अपने कटवाना है क्योंकि बाल बहुत बुरी तरह से झड़ चुके हैं। और ये देखिए, इतना ज़्यादा कचरा निकला है क्योंकि यहाँ पर आंधी तूफान भी चला था और ये कचरा तो था ही, और ऊपर से मैंने पूरा कचरा झटकारा भी है। और यहाँ जहाँ चूल्हा है वहाँ पर तो मैंने कपड़ा नहीं लगाया है ऊपर, बाकी जगह तो कपड़ा लग गया है। तो ज़्यादा कचरा नहीं हो पाता है आधी रसोई में, पर आधी रसोई में होता है तो उसकी सफाई तो हमें करना ही पड़ेगी। और जहाँ चूल्हा जलता है वहाँ तो धूल वगैरह बैठती ही है क्योंकि धुआं भी ना उड़ उड़ के दीवारों पर बैठता है। तो चलिए, और यहाँ कर ली थी मैंने पूरी सफाई और उसके बाद बैठ गई थी मैं गोबर की लिपाई करने के लिए। काफ़ी दिनों के बाद गोबर की लिपाई की थी तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और वैसे भी तो लिपाई पुताई करने के बाद तो रसोई वगैरह बहुत ही अच्छी लगने लगती हैं। तो यहाँ कर लेंगे हम अच्छे से लिपाई। और चूल्हे को, अंदर का चूल्हा तो मैं गोबर से ही लीप लेती हूँ। काफ़ी जगह चूने और अच्छी मिट्टी से भी पोता जाता है, पहले तो मैं चूने से ही पोती थी, पर अब फिर चूना की पुताई करो फिर गोबर की पुताई करो, तो मैं अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग यहाँ गोबर की ही लिपाई कर लेती हूँ। और आपने देखा भी है कि बहुत कम ही यहाँ खाना बन पाता है मेरा। अब बाहर ठंड के दिनों में तो बाहर ही खाना बनाती थी, और अभी गर्मी के दिन है तो शाम टाइम जब मुझे कुछ बनाना रहता तो मैं बाहर ही चूल्हा जला लेती हूँ और अच्छी
ठंडी सी हवा भी चलती रहती, तो बाहर खाना बनाने में मुझे सहूलियत भी होती है। और इन दिनों ना मैं लाल मिट्टी नहीं मिला रही हूँ इसमें, क्योंकि गोबर इस समय काफ़ी अच्छा है। जानवर जो है इस समय हरा चारा मिल रहा है, उनको बार बार पानी गिर जाता है तो चारा भी हरा हो रहा है, तो जिसकी वजह से लाल मिट्टी मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो मैं सिर्फ गोबर से ही इस समय लिपाई कर रही हूँ। और यहाँ पर लिपाई करते में काफ़ी मेहनत भी लगी, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था ये फर्श। और लिपाई नहीं होती अगर 1-2 दिन ना, तो इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ हमें लिपाई करना पड़ती है। और 4-5 दिन से ऊपर ही हो गया था यहाँ पर लिपाई नहीं हुई थी, क्योंकि यहाँ मैं ही लिपाई करती हूँ, बेटी तो करती नहीं, और उससे तो बनता भी नहीं है और मैं उससे करवाती भी नहीं हुई गोबर लिपाई वाला काम। तो चलिए, यहाँ हो रही है हमारे इसकी रसोई की लिपाई, और आप लोगों से बहुत सारी बातें भी हो रही हैं। और मेरे पास एक कमेंट आया था, मेरी एक प्यारी सी सिस्टर है, वो बोल रही थी कि आप अपने ससुर जी को बाबूजी या पापा जी क्यों नहीं बोलती, कक्का जी क्यों बोलती हैं। तो सिस्टर जी, जब मैं ना शादी होकर आई थी तो यहाँ पर सभी लोग हमारे ससुर को कक्का जी ही बोलते थे, क्योंकि हमारे जो ससुर जी थे उनके बड़े भाई के बच्चे थे, वो अपने चाचा को कक्का जी कहते थे, तो उनके बच्चों ने भी कक्का जी कहना शुरू कर दिया। और फिर धीरे धीरे हमारे जो ससुर जी थे वो जगत कक्का जी हो गए, और गांव के प्राय सभी लोग उनको कक्का जी ही कहने लगे। और जब मैं शादी होके आई तो मैं भी कक्का जी कहने लगी। और काफ़ी सारी सिस्टरें हैं मेरी यूट्यूब फैमिली से जो उनको कक्का जी ही कहती थी, और वो कक्का जी के नाम से ही फिर प्रसिद्ध हो गए। और ऐसा ही होता है गांव देहातों में पहले के ज़माने में। वैसे भी माँ बाप का नाम, मतलब माँ बाप को मम्मी पापा कह के बच्चे संबोधित नहीं करते थे, ऐसे ही कक्का या कक्का जी या चाची वगैरह कह के ही संबोधित करते थे। तो बस वही हमारे यहाँ सभी की आदत थी, तो वो भी एक आदत में शामिल हो गया। और यही कारण था कि मैंने फिर उनको पापा जी या बाबू जी कहना सही नहीं समझा, मुझे भी कक्का जी कहने में बहुत अच्छा लगने लगा था। तो चलिए, यहाँ हो गई है हमारे फर्श की लिपाई, और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा था इसको लिपाई करने में। वो तो मैंने वीडियो फास्ट में डाल रखा है, इस वजह से आप लोगों को लग रहा होगा कि बहुत जल्दी लिपाई हो जाती है, पर सच में लिपाई इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि गोबर की लिपाई करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और बहुत ही घिसकर इसकी लिपाई करना पड़ती है। जब इसको अच्छा घिसकर लिपाई करो ना, तब कहीं जाकर ये 2-4 दिन चलता है। और अगर ऊपर ही आप मिट्टी के फर्श में अगर आप लिपाई कर देंगे तो बस एक बार झाड़ू लगाएंगे, ये पूरा गोबर जो है झाड़ू में साफ़ हो जाता है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए फाइनल लुक, क्योंकि मुझे कमेंट आया था कि जब आप ना कमरे की लिपाई कर लिया करिए तब भी आप दिखाया करिए कि कमरा कैसा दिख रहा है। और चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। तो यहाँ बना लेंगे गोभी की सब्जी, गोभी की बड़ी की सब्जी, क्योंकि ना हरी सब्जी हमारे यहाँ फ्राइडे आते आते तक हरी सब्जी लगभग ख़त्म हो जाती है, आलू प्याज टमाटर बस बचता है। और वैसे मैंने सोचा था थोड़ी सी छोले की सब्जी बनाने के लिए, पर मैंने छोले भिगोए नहीं थे। तो चलिए बना लेते हैं गोभी की बड़ी ही बना लेते हैं। जब से गोभी की बड़ी बनी है ना, तो ये पहली बार ही बन रही है अभी ये सब्जी, और ठीक ठाक लगी थी मुझे, तो उतनी कुछ खास अच्छी नहीं लगी गोभी की सब्जी, क्योंकि ताज़ी गोभी बात अलग होती है और बड़ी वाली बात अलग होती है। तो यहाँ बना लेंगे गोभी की सब्जी, और उसके बाद चलेंगे अंदर तरफ, क्योंकि अभी बारामदे का भी हाल बेहाल है, उसकी भी साफ़ सफाई करेंगे। और हम लोगों का तो पूरा दिन जो है साफ़ सफाई करते ही निकल जाता है। और उसके बाद भी जब शाम टाइम आप देखेंगे तो घर आपको फिर से जैसा का तैसा ही दिखेगा। तो चलिए, यहाँ पर आलू और प्याज वगैरह सारी सब्जी तल गई थी, और मैंने डाल दिया था इसमें पानी, और बड़ी भी, और ये भी पक गई थी। और इसमें डाल देते हैं खूब सारा टमाटर, क्योंकि टमाटर तो मेरा फेवरेट है, बिना टमाटर के तो सब्जी अच्छी लगती नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से चलते हैं अंदर। और ये रखी हुई थी अलसी, इसको भी उठा के मैं रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बहुत सामान अस्त व्यस्त है, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें व्यवस्थित करना है, क्योंकि ना ये सारा फैला फैला सामान देख के ना मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में करके। अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और ये देखिए, ये तेवड़ा था जो मैंने मसूर से निकाला था, इसको भी नाप के रख देंगे। ये लगभग 5 से 6 किलो है।
तो इसको बिकवा दूंगी मैं दुकान में, क्योंकि इसको हम लोग खाने के उपयोग में नहीं लेते हैं। ये बहुत ज़्यादा बातिल होता है, इसको खाने से हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा आप लोग। मिलती हूँ मैं आप लोगों से किसी बहुत अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।